हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो इस बार मैं बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही हूँ, जानती हूँ आप सब मुझसे गुस्सा होंगे, आप सब मेरे वीडियोज़ की राह देख रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। बट क्या करूँ, थोड़ा-सा ऑक्यूपाइड रहती हूँ ज़्यादा, बट ट्राई करती हूँ कि वीकेंड्स पे वीडियो बना पाऊँ। बट संडे के भी कभी-कभी कमिटमेंट्स होते हैं। बट आज मैं आपके लिए जो चीज़ लाई हूँ ना, आप मुझे कमेंट किए बगैर नहीं रहेंगे, ठीक है? तो पहली बात, आप मुझे लिखेंगे कि आप कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी रेमेडीज़, मेरे वीडियोज़ के कितने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अगर नहीं लग रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, इट्स ओके, ठीक है? तो अगर मुझे कहीं पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि क्या-क्या मैं अगर इसके लिए चेंज करूँ। आपने यूज़ किए, अगर मेरे रेमेडीज़ को आपने यूज़ किए, तो आपको क्या उसमें फ़र्क लगा है, आपके बालों में, हेयर में, आपको क्या कुछ फ़र्क लगा है? तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ भेजिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो भी कर रही हूँ, आपके लिए बना रही हूँ, जो भी आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप उसको ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आज मैं आपके लिए एक जो चीज़ लाई हूँ ना, वो एकदम बिल्कुल भी अपने घर पे जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ही बनती है, बट वो बालों के लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी है, हेल्दी बालों को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप अगर उसको रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आपको कभी भी पार्लर में जाके कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बालों में मैंने आज तक कलर करवाने की नौबत नहीं आई है। आपको मेरी एज क्या लगती है, आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, ठीक है? तो मेरे बाल नेचुरली काले हैं, अभी थोड़े-थोड़े यहाँ पे व्हाइट्स आने शुरू हुए हैं, जो अभी को कुछ-कुछ मुझे लगते हैं, बट ये मेरे बाल हैं, मैं अपनी बनाई हुई चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो मुझे कभी भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने की बालों में। हाँ, मैं कटवाती हूँ बाल, थोड़ा स्टाइल करवाती हूँ, बट और कोई ट्रीटमेंट मैं नहीं करवाती। तो ये चीज़ टोनर है, बेसिकली हेयर टोनर है, हेयर मिस्ट बोलती हूँ मैं इसको, बट इसको आप जैसे भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। आप अपनी मेहंदी में मिला के कर सकते हैं, आप अपने हेयर मास्क में मिला के कर सकते हैं, आप रोज़ कर सकते हैं, फीमेल या मेल कोई भी कर सकता है, यंगस्टर्स कर सकते हैं, इसको बालों में लगा सकते हैं। तो ये बहुत सबके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान तो ये करेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है और आप अपने हाथों से आज बनाएंगे। जैसे भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपको प्रोसीजर बताऊंगी, तो यू विल मेक इट बाय ऑन योर ओन, राइट? एंड देन यू विल फाइंड द डिफरेंस दैट व्हाट हाउ योर हेयर लाइक्स इट। सो इफ यू आर गोइंग फॉर केराटिन ट्रीटमेंट या इफ यू आर गोइंग फॉर स्मूदनिंग ट्रीटमेंट, सो आई गिव यू द गारंटी दैट आप इसके बाद नहीं जाएंगे। बट कोई भी चीज़, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ आप करो, अगर वो आपका मतलब अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो केमिकल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप अगर उसको लंबे टाइम तक सस्टेनेबल, राइट, सस्टेनेबिलिटी से आप रहना चाहते हो और उसको लंबे टाइम तक आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस इज़ दी अल्टीमेट सोल्यूशन। तो मैं वही बोलूँगी कि आप वेट करिए, बट आप रेगुलर यूज़ करिए, ठीक है? रेगुलर यूज़ से आपके बालों में, आपके स्किन में, राइट, फ़र्क दिखेगा। लोगों को स्किन में जो साबुन बनाती हूँ, जैसे नेचुरल चीज़ों से बनाती हूँ, उनके दाग चले जाते हैं, उनकी झुर्रियाँ कम होने लगती हैं, जो झलने के दाग आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग, वो चले जाते हैं, राइट? तो पिंपल के दाग चले जाते हैं। तो एक बार आप यूज़ करिए, आप मुझसे मंगवाइए, आप घर पे बनवाइए। देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मंगवा सकते हैं। मैं कंप्लीटली नेचुरल चीज़ें बनाती हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा ही होगा। अगर फ़ायदा नहीं भी होता है, अगर आपको फ़र्क नहीं भी दिख रहा है, देन नुकसान नहीं होगा, राइट? और सिल्क शाइन शैम्पू तो मेरा इतना फेमस हो गया है ना कि उससे बाल झड़ने, बहुत लोगों ने मुझे ऐसे रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है कि मैम आपके ये शैम्पू से तो हमारे बाल मतलब पता ही नहीं चलता कि कभी झड़ते भी थे। तो इट इज़ स्टॉपिंग प्रीमेच्योर ग्रेइंग एज वेल एज इट इज़ स्टॉपिंग दी हेयर फॉलिंग एज वेल, राइट? और अगर आपको लगता है कि कुछ भी चेंजेस है, तो यूज़ करना बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बट ये हेयर मिस्ट और हेयर टोनर, ये आप कोई भी चीज़ में मिला के बाल में लगा सकते हैं। ऐसे भी लगा सकते हैं, रोज़ लगा सकते हैं, वीक में एक बार लगा सकते हैं, मेल या फीमेल बच्चा कोई भी लगा सकता है, यंगस्टर लगा सकता है, 4-5 साल से ऊपर के बच्चे भी लगा सकते हैं। तो ये कोई भी नुकसानदेह नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रोसीजर कैसे बनाती हूँ मैं घर पे ये। चलिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई नो मैं आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, बट आज मैं जो हेयर टॉनिक बेच रही हूँ अपने आईडी से, उसका प्रोसीजर बता रही हूँ आपको। तो ये मेरे पास है 1 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी, लौंग 7-8, राइस है ये, और ये फ्लैक्सीड्स है। ये है अनियन 1, ये है एलोवेरा जिसको मैंने काट के पानी में उसका पॉइजनस जो भी होता है लिक्विड वो निकालने के लिए रखा है। देन आई एम हैविंग ये ये नीम का पत्ता है, जिसको भी मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, जो बालों में से डैंड्रफ को दूर करता है, इचिंग को दूर करता है। ये है हमारा कड़ी पत्ता, मीठा नीम, ठीक है? ये कड़ी पत्ते के 2 मैंने निकाल के रखे हैं, जिसको मैं धो के पानी में डालूंगी। मेरे पास हिबिस्कस फ्लावर्स नहीं थे, क्योंकि अभी आ नहीं रहे, आई डोंट नो, हिबिस्कस का सीज़न नहीं होगा, तो मैंने हिबिस्कस के पत्ते निकाले हैं, तो इसको भी मैं धो के अभी इसके पानी में डालूंगी। फिर ये मेरे पास मेरे गार्डन में है आंवले का पेड़, तो आंवले के पत्ते हैं, छोटे छोटे जो आंवले आते हैं उसके पत्ते हैं, उसको भी मैंने लिया है। और यह है तुलसी, ठीक है? तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके अभी इसका एक्सट्रैक्ट बनाऊंगी। और ये मेरे पास सूखे गुड़हल के फूल पड़े थे, जिसको मैंने ऐसे भिगो के रखा हुआ है, अभी इसको भी इसके साथ ही रखूँगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स? मैंने जो पानी में भिगो के रखे थे गुड़हल के फूल, उसी के अंदर मैंने और पानी ऐड करके इसको अभी उबालने के लिए रख दिया है। जब ये उबल जाएगा अच्छे से, फिर मैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक के बाद एक ऐड करूँगी। ये मैंने पत्ते धो लिए हैं, ठीक है? ये पानी, राइस को मैंने धो लिया है, उसमें पानी डाल दिया है, ये अनियन कट करके विथ पील्स, उसकी पील्स के साथ हम अनियन डालेंगे, ठीक है? और इसको मैं लास्ट में डालूंगी, तो इसलिए मैंने इसको इधर अभी पानी में रखा हुआ है। तो जब ये तैयार हो जाएगा जेल उबल के, तब मैं ये सारी चीज़ मिला के उसके अंदर इसका जेल डालूंगी। सो लेट अस वेट टू दिस गेट बॉइल्ड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा
बॉईल हो रहा है, पानी हमारा बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें डालूंगी। एक चीज़ बताना भूल गई थी, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बट मेरे पास रोजमेरी के लीव्स पड़े हुए हैं तो मैंने उसको 2 चम्मच मैं इसमें उबलते हुए पानी में डालूंगी। फिर है अनियन की स्मेल नहीं आएगी जब आप ये टोनर बनाएंगे, हम ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो स्मेल नहीं आएगी, बट दिस इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर हेयर ग्रोथ। तो अनियन डाला। फिर है कलौंजी, ठीक है, 2 चम्मच कलौंजी डाल रही हूँ। फिर है मेरे पास मेथी दाना, तो 1 चम्मच मेथी दाना, राइट। देन हमने जो राइस को साफ़ करके 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच राइस इज इनफ फॉर दिस, तो आप इसको ऐसे धो के इसके अंदर डाल दीजिए, राइट। नाउ ये लौंग है, ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, जो नए हेयर आते हैं, जिसको बाल्डनेस हुई है, जो हेयर को, जिनके हेयर उगने बंद हो गए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है लौंग। और दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस टोनर। इसके बगैर टोनर बनता ही नहीं है। अलसी के बीज है ये, फ्लैक्सीड्स, ठीक है, कच्चे वाले लेने हैं, सिके हुए भी मार्केट में मिलते हैं, बट वो नहीं लेने, उससे नहीं बनेगा अच्छे से जेल या टोनर। तो आपको लेने हैं कच्चे वाले और उसको सीधा ही इसमें डाल देना है। दिस इज़ मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और अब ये सारे एक एक करके मैं पत्ते डाल रही हूँ, जो आपको डाल के दिखा रही हूँ। मेरे लिए एक हाथ से होल्ड करना फ़ोन को और दूसरे हाथ से पत्ते तोड़ना इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सारे हमारे जो ग्रीन लीव्स है, नीम का एक मैंने डाल तोड़ के डाला है, इसमें 2 कड़ी पत्ते के डाली तोड़ के डाली है, हिबिस्कस के लीव्स है यहाँ पे, तुलसी के लीव्स है, और जो आंवले का पेड़ है मेरे घर के पास, उसमें से मैंने आंवले के पत्ते तोड़ के डाले हैं, ठीक है। और एलोवेरा जेल ये बन जाएगा जब टोनर, तब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके एलोवेरा जेल को डालूंगी और इसमें 1-2 ऑयल्स भी डालूंगी। तो ये टोनर का भी काम करेगा आपके बालों के लिए, ये आपके लिए ये सीरम का भी काम करता है, ठीक है। और ये वीक में एक बार लगाइए और मुझे बताइए कॉमेंट करके कि आपके बालों में क्या चेंजेस आए। ये टोनर इतना पावरफुल है फ्रेंड्स कि ये जो भी कीमोथेरापी, जो कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरापी लेकर उनके बाल जो जड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, उनके भी नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये इतना पावरफुल है, ये आप बना के 15-20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रीज में। और मैं तो ये सेलिंग पर्पस के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव ऐड करूँगी ताकि मैं लंबे टाइम तक इसको स्टोर कर पाऊँ। और ये मैं खुद लगाती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स लगाते हैं, एंड इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो खुद बनाइए, 15-20 दिनों के लिए आप सेव स्टोर करें इसको एंड यूज़ करें, ठीक है। फिर मिलती हूँ ये उगल जाने के बाद, जब ये रेडी हो जाएगा, बाद में वापस आपसे वीडियो बना के मिलती हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, जो एलोवेरा मैंने भिगो के रखा था उसमें से कितना येलो पार्ट निकल गया, तो ये ही हमें निकालना होता है, ठीक है। फिर वो एलोवेरा मैंने ऐसे निकाल दिया, उसका जेल निकाल दिया। अब मैं इसको पीस के इसके अंदर डालूंगी। अब मैंने ये कॉफ़ी का ग्राइंडर लिया हुआ है, मैं उसको एलोवेरा को ट्राई करती हूँ, होता है कि नहीं मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। बेचारा कॉफ़ी मशीन छोटा पड़ रहा है इसके सामने। चलिए मैं हैंड मिक्सी से ही मुझे इसको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने हैंड मिक्सी से किया, कॉफ़ी मशीन से तो नहीं हुआ, कॉफ़ी के ग्राइंडर से। तो ये मैंने एलोवेरा का, फ्रेश एलोवेरा का जूस निकाल लिया है, एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है। अब हमने जो लिक्विड रेडी किया था ना, वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। देखो कितना ये सिल्की होगा अपने बालों के, आपके अपने बालों के लिए। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा गर्म करके मुझे इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये गाढ़ा हो जाता है ना, तो ये छलनी में इससे निकलता नहीं है अच्छे से। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको वापस थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। कितने अच्छे तरीके से देखो सारी चीज़ें एकदम पक चुकी हैं और सारा एक्सट्रैक्ट पानी में आ चुका है, ठीक है ना। अभी इसको भी मैं क्या करूँगी पता है, छलनी में से निकाल के, छलनी में डाल के, छलनी में से निकाल के इसका जो ये पार्ट बच जाएगा ना, जो छानने के बाद, इसको भी मैं ग्राइंड करके बालों में पैक के जैसे लगाऊंगी। तो ये भी कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें यूज़ कर लूँगी मैं, है ना। थोड़ा सा भी बाकी रह गया, वो भी मुझे गवारा नहीं है कि चलो, मतलब भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो पूरा ही यूज़ कर ले, फिर सस्टेनेबल लिविंग की ओर चले, है ना। ये देखिए अनियन भी देखिए कितने अच्छे से गया, इसमें से खुशबू आ रही है लौंग की और इसकी कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है, करी लीव्स की। तो बिल्कुल भी अनियन की तो बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। आप भी घर पे बना के देख लीजिएगा एक बार। अब अच्छे से गर्म हो चुका है, लिक्विड छानने लायक हो चुका है, ठीक है ना। देखिए अब ये अच्छे से छन जाएगा, बट इससे पहले मैं एलोवेरा जेल को स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो ये छन चुका है हमारा एलोवेरा जेल, बाकी थोड़ा सा बच गया है जो नहीं निकल रहा था, तो ये मैं बालों में अभी डाल दूँगी। अब हम अपना ये लिक्विड डालेंगे इसमें। ये देखिए सारा एक्सट्रैक्ट आ चुका है, गल चुका है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप। और अब ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो और ज़्यादा जेली स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, है ना। आप इसको ठंडा होने के बाद सीधा ही बालों में लगा सकते हैं, इसको टोनर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक और बार छानूंगी, है ना, और फिर ये अच्छे से मेरे बालों के लिए टोनर का काम करेगा। बहुत ही अच्छा लिक्विड है, आप भी बनाइए। इसमें मैं ऑयल्स डालूंगी अभी कुछ, और प्रिजर्वेटिव डालूंगी ताकि मैं बेच पाऊँ इसको। और ये क्लव की खुशबू में आएगा, लौंग की खुशबू में, और बहुत ही अच्छा है बालों के लिए, कैरेटिन इफेक्ट देगा बालों को। देखिए कितना अच्छे से
ये जेली शेप में आ जाए। तो देखा दोस्तों, अब आप ये यूज़ करिए, बनाइए घर पे और मुझे जल्दी जल्दी बताइए कि आपने क्या फील किया। यहाँ पे वापस आइए वीडियो में और वापस मुझे बताइए, ठीक है। आई होप योर हेयर गेट स्ट्रेंथन, लस्ट्रस एंड वेरी ब्यूटीफुल, शाइनी एज एवर, ब्यूटीफुल एज एवर। चलिए बाय बाय।